हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, जुलाई मंथ का करंट अफेयर का ये तीसरा वीडियो है आज का हमारा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई मंथ के टॉप 35 क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो तेलंगाना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक अराधे। तो तेलंगाना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे होंगे अब। और बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। और केरल हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश आशीष जे देसाई बने हैं। और गुजरात हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांध चुका उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बांध चुका उत्सव असम में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो बांध चुका उत्सव असम में मनाया जाता है। बांध चुका उत्सव के दौरान असम के तिवा आदिवासी अपनी अच्छी फसल की कामना के साथ पारंपरिक नृत्य और गीतों के साथ अनुष्ठान करते हैं। और बात करें असम की, तो असम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये विधेयक पारित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी अशोक गहलोत हैं, तो उन्होंने ये विधेयक पारित किया है। तो न्यूनतम गारंटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार देने की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। और राजस्थान में मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और सबसे बड़ा शहर भी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल भारत की एक समुद्री कानूनी प्रवर्तन और खोज बचाव एजेंसी है। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है और मोटो है इसका या सिद्धांत वयम रच्चाम या हम रक्षा करते हैं। और अभी संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली और सबसे कम उम्र की महिला दीपिका देशवाल बनी है। और इन्वेस्ट इंडिया की नई सीईओ तिव्रती राय बनी है। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार हैं। और आईआईटी मद्रास के जंजीबार कैंपस की पहली महिला निदेशक प्रीति अगारमे को नियुक्त किया जाएगा। और भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ यानी केवी के सबसे युवा महासचिव शैलेंद्र यादव बने हैं। केवी के अध्यक्ष बुसे गोंडा बने हैं। और एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष शेख तलाल बने हैं। और टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के राजा रमन बने हैं। और कर्नाटक के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यूटी खादर हैं। और रो के नए प्रमुख रवि सिन्हा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 99वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 99। तो जुलाई 2023 में जारी की गई फीफा पुरुष रैंकिंग में भारत का स्थान 99वां है और पहले स्थान पर इसमें अर्जेंटीना की टीम है। और बात करें फीफा की, तो फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला फीफा विश्व कप 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसका आयोजन
20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक हो रहा है। फीफा महिला विश्व कप का शुभारंभ 2023 में पेंगुइन तंजानिया है और 2023 फीफा महिला विश्व कप का संस्करण 9वां है 2023 में। और इस विश्व कप का आयोजन हर 4 साल बाद होता है। और जो पुरुष फीफा विश्व कप है उसका भी आयोजन हर 4 साल बाद होता है। और महिला फीफा विश्व कप का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1991 में। और पुरुष फीफा विश्व कप का प्रारंभ 1930 में हुआ था। और महिला फीफा विश्व कप में अभी टीमों की संख्या 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के कदम पहली बार 20 जुलाई 1969 में चांद पर पड़े थे, जो कि यूएस अंतरिक्ष एजेंसी अपोलो 11 लूनर मिशन के तहत भेजे गए थे। मानव की पृथ्वी के बाहर पड़े इसी कदम की 2023 में 54वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस को मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा की 9 दिसंबर 2021 में हुई बैठक में की गई थी। 8वां क्वेश्चन है, कार्नेगी हीरा अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड 2023 में मंजीत सिंह को मिला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंजीत सिंह। तो कार्नेगी हीरा अवार्ड 2023 में मंजीत सिंह को दिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2022 में 8 वर्षीय बच्ची को नदी में डूबने से बचाने में दिवंगत हो गए सिख किसान मंजीत सिंह को कार्नेगी हीरा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका स्वतंत्रता दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई। तो कोलंबिया का स्वतंत्रता दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। कोलंबिया 20 जुलाई 1810 में स्पेनिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। और बात करें कोलंबिया की, तो कोलंबिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर बोगोटा है और ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में स्थित है और कुछ भाग इसका उत्तरी अमेरिका में भी पड़ता है। और कोलंबिया की मुद्रा कोलंबियाई पेसो है और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो हैं। 10वां क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार 14 जुलाई 2023 को समाप्त सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना पहुंच गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 609.02 अरब डॉलर। तो भारत का अब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 609.02 अरब डॉलर पहुंच गया है। 11वां क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसे इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। 12वां क्वेश्चन है, केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आशीष जे देसाई बने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आशीष जे देसाई। तो केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आशीष जे देसाई होंगे। और बात करें केरल की, तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान 80वां है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80वां। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत 80वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है, इसे इसमें पहला स्थान मिला है। इटली, स्पेन, जर्मनी इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर रहे हैं। और पिछले 5 सालों से शीर्ष पर रहा जापान इस बार तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 जुलाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने का दिवस है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है।
यह दिन हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिन को सबसे पहले 18 जुलाई 2010 में मनाया गया था। तो पहली बार ये दिवस 2010 में मनाया गया था। नेल्सन मंडेला ने अपना पूरा जीवन रंगभेद और उसके खिलाफ शांति के लिए संघर्ष करते हुए बिताया था। और अब बात करते हैं जुलाई मंथ में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवसों की। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जीएसटी दिवस, एसबीआई का स्थापना दिवस, चार्टर अकाउंट्स डे और डॉक्टर्स डे, ये सभी 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, विश्व युवा दिवस और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व किसवाहिली दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, विश्व पेपर बैग दिवस और नाबार्ड बैंक का स्थापना दिवस। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। तो 2023 में यह इसका स्थापना दिवस 42वां स्थापना दिवस था नाबार्ड का। और 14 जुलाई को बेस्टेल दिवस, ये फ्रांस का राजकीय दिवस है। और 2023 में फ्रांस के राजकीय दिवस पर मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री जो पीएम मोदी थे। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाचिन चराई महोत्सव 2023 में कहाँ मनाया गया है? तो ये उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो चाचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का महोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में स्थानीय चरवाहों द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। और बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और राजधानी ईटानगर है। और पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल केवल त्रिविक्रम परनायक हैं। तो अब बात करते हैं देश के प्रमुख उत्सव और त्योहारों के बारे में। तो खोंगजोंग उत्सव ये मणिपुर का उत्सव है। और बोनालू उत्सव ये तेलंगाना का उत्सव है। और रोंगाली बिहू उत्सव ये असम का है। और गज उत्सव ये असम का है। और बिहू उत्सव ये भी असम का है। और जल्लीकट्टू ये उत्सव बैलों की दौड़ से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ का है? तो जल्लीकट्टू उत्सव ये तमिलनाडु का है। और सुग्गी त्यौहार यह पर्व एक कर्नाटक का पर्व है। और थाई पोंगल या ओजहवर थिरुनाल ये त्यौहार तमिलनाडु का है। और मकर विलक्कू त्यौहार ये केरल का है। और पौष संक्रांति ये पश्चिम बंगाल की है। और लोहाड़ी त्यौहार ये पंजाब का है। और थाई पुसम उत्सव ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और गुड़ी पाड़वा पर्व ये महाराष्ट्र का है। और उगादि उत्सव ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। और जो गुड़ी पाड़वा है ना, इसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि उत्सव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो गुजरात हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनीता अग्रवाल। तो गुजरात हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल बनी है। और बात करें गुजरात हाई कोर्ट के बारे में, तो जो सोनिया गोकानी है इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और बात करें उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के बारे में, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। 1 जनवरी 2019 को स्थापित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय नवीनतम उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 12 जुलाई 1862 को हुई थी। और नोट कीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अगला प्रश्न है, 26 विपक्षी दलों के नवगठित गठबंधन का नाम क्या है? तो इसे इंडिया नाम दिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। इस नवगठित गठबंधन इंडिया का पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है।
और इंडियन गठबंधन का नारा है जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हुए एक प्रस्ताव पास किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो अमेरिका ने अरुणाचल को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हुए एक प्रस्ताव पास किया है। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसके राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 132वें डूरंड कप 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेज़बानी कोलकाता करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। और बात करें डूरंड कप 2023 के बारे में, तो यह इसका 2023 में 132वां संस्करण है और मेज़बानी 4 स्थान कर रहे हैं, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग और कोकराझार असम के 2 शहर हैं। और कोलकाता पश्चिम बंगाल का शहर है और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कोलकाता है। और शिलोंग ये मेघालय का शहर है और मेघालय की राजधानी भी शिलोंग है। और बात करें ये इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है, तो 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंड कप भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार 1988 में शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन निकाय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है। और बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में, तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और अभी अध्यक्ष इसके कल्याण चौबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 20 से 21 जुलाई 2023 तक भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और वे 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं अभी। इसका पुराना नाम सिलोन है और राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कोटे एक विधायी राजधानी है और कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है और मुद्रा इसकी रुपया है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच द्वारा हाल ही में जुलाई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में किस देश में सर्वाधिक वनों की हानि हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील में। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनों की हानि हुई है 2022 में। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच द्वारा हाल ही में जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 41 लाख हेक्टेयर भूभाग पर लगे वर्षा वन नष्ट हो गए हैं। इसके अनुसार ब्राज़ील में सर्वाधिक वनों की हानि हुई है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा घर है। वर्ष 2022 में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की हानि में ब्राज़ील की हिस्सेदारी 43% है। और बात करें ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच या GFW के बारे में, यह वास्तविक समय में वैश्विक वनों की निगरानी करने के लिए एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है और इसकी स्थापना 22 फरवरी 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित भूमि सम्मान 2023 पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वाधिक पुरस्कार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। तो नई दिल्ली में आयोजित भूमि सम्मान 2023 पुरस्कारों में उड़ीसा राज्य को सर्वाधिक पुरस्कार मिले हैं। भूमि संबंधी अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहा है। भूमि प्रबंधन और भूमि विवादों को खत्म करने में महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों के अफसरों को 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। नई दिल्ली में आयोजित भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार समारोह में सर्वाधिक पुरस्कार पाने वाले राज्य उड़ीसा के 19 जिलों के 57 अधिकारी और मध्य प्रदेश के 35 अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इनमें सर्वाधिक पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिले हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश को 35 पुरस्कार मिले हैं और उड़ीसा को 57। और अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल हैं।
अगला प्रश्न है, टाटा समूह ने जगुआर लैंड रोवर के साथ साथ अन्य वाहन कंपनियों के लिए बैटरी बनाने के लिए 4 अरब पाउंड यानी लगभग 42,500 करोड़ रुपए के निवेश से कहाँ पर अपना कारखाना लगाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। तो 4 अरब पाउंड के साथ टाटा समूह अपना नया कारखाना ब्रिटेन में लगाएगा। ब्रिटेन की लग्जरी कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर का स्वामित्व टाटा मोटर्स के पास है। 40 गीगावाट घंटे की यह गीगा फैक्ट्री यूरोप की सबसे बड़ी और टाटा की भारत के बाहर पहली फैक्ट्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ओथूर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ओथूर पान के पत्ते को अभी जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के ओथूर पान के पत्ते को तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरई एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन फोरम द्वारा भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन 2023 के बारे में, जो भी रिसेंटली दिए गए हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश की ढोलक को जीआई टैग मिला था, ये अमरोहा की ढोलक है। और अभी असम के गमौसा या गमछा को जीआई टैग मिला है। और किस भारतीय उत्पाद को यूरोपियन यूनियन से अभी जीआई टैग मिला था। तो ये कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है, इसे यूरोपियन यूनियन से अभी जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट के 600 विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें और इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टुअर्ट ब्रॉड। तो स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो वे हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें और इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बने गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 19 जुलाई 2023 को इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन यानी उनके नाम 688 विकेट हैं के बाद टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया। तो इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। तो चंद्रयान 3 को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया है। और बात करें इसरो की, तो इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत संचालित होता है, जिसकी देखरेख भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं या श्रीधर सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने इसमें 20 पदक जीते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 पदक। और बात करें राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 के बारे में, तो भारत के इसमें कुल 20 पदक हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। और मेज़बानी भारत ने ही की थी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। और इस चैंपियनशिप का प्रारंभ 1980 में हुआ था। अब देखते हैं स्पोर्ट करंट अफेयर के कुछ रिवीजन क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड 2023 में भारत का स्थान 9वां था। इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। और हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी चेन्नई तमिलनाडु करेगा। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का स्थान 3रा था। भारत ने इसमें कुल 27 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 29, जलवायु परिवर्तन के मामले के तहत उत्सर्जन को कम करने के उपायों के लिए विकसित देश इस साल यानी 2023 में विकासशील देशों को कितने अरब डॉलर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 अरब डॉलर। इस साल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देश विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर देंगे। अभी हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में G20 समूह देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी छोड़ दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने अब इसकी मेज़बानी छोड़ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 की लागत कितनी है। तो इसकी लागत
615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 615 करोड़ रुपए। तो चंद्रयान 3 की लागत 615 करोड़ रुपए है। और बात करें अब तक भारत के द्वारा 3 चंद्रयानों को लॉन्च किया गया है, तो उनके खर्च के बारे में। तो पहले चंद्रयान में खर्च हुआ था 386 करोड़ रुपए और दूसरे चंद्रयान में 970 करोड़ रुपए और तीसरे में अभी 615 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। दक्षिण अफ्रीका इसकी मेज़बानी 22 से 24 अगस्त 2023 तक करेगा और इसमें भारत की ओर से पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। और बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। पहले इसमें 4 देश शामिल थे जिसका नाम ब्रिक था। शुरुआत में इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। साल 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिसके बाद इस संगठन का नाम बदलकर ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। साल 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया था। और बात करें जो अगला होना है वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। और बात करें 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जो 2022 का चीन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में गजह कोता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो इसे असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असम। तो गजह कोता अभियान असम ने लॉन्च किया है। असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह कोता अभियान शुरू किया है। गजह कोता अभियान में 1200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। इसका उद्देश्य मनुष्यों और हाथियों के बीच सह अस्तित्वता को बढ़ावा देना है। बात करें असम की, तो असम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं और राज्यपाल अभी गुलाब चंद कटारिया हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दमिश्क। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 नामक एक डेटा जारी किया है, जिसमें रहने योग्य सबसे उत्तम और सबसे खराब शहरों का जिक्र किया गया है। इस सूची में दिल्ली और मुंबई का स्थान 60वां है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, गुजरात हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही डेली करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।